हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय है गरीबी से कैसे निपटे। तो देखते हैं क्या करने गरीबी दूर होती है। गरीबी केवल धन की कमी का नाम नहीं है। चाणक्य के अनुसार वास्तविक गरीबी तब होती है जब मनुष्य अपने ज्ञान, परिश्रम और अवसरों का उपयोग करना छोड़ देता है। जिस व्यक्ति के पास विद्या, अनुशासन और आत्मविश्वास है, वह कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आलस्य, बहाने और गलत संगति में फंस जाता है, उसके हाथ से अवसर बार बार निकल जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाने से पहले धन को संभालना सीखो। बहुत से लोग अच्छी आय होने के बाद भी गरीब बने रहते हैं, क्योंकि उनके खर्च उनकी कमाई से अधिक होते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग सीमित आय में भी धीरे धीरे संपन्न बन जाते हैं, क्योंकि वे बचत और निवेश का महत्व समझते हैं। एक, विद्या सबसे बड़ा धन है। चाणक्य के अनुसार संसार का सबसे सुरक्षित धन विद्या है। चोरी होने पर धन वापस नहीं आता, लेकिन ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति नई कला सीखता है, नया व्यवसाय सीखता है या अपने कौशल को विकसित करता है, तो उसकी आय बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए गरीबी मिटाने का पहला उपाय है हर वर्ष कुछ नया सीखना। दो, समय का सम्मान। चाणक्य मानते हैं कि समय ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति सुबह देर तक सोता है, बिना उद्देश्य के दिन बिताता है और हर काम कल पर टाल देता है, उसके जीवन में सफलता आने में कठिनाई होती है। हर दिन का एक लक्ष्य होना चाहिए। दिन समाप्त होने से पहले यह देखना चाहिए कि आज ऐसा क्या किया जिससे भविष्य बेहतर होगा। तीन, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु। चाणक्य ने आलस्य को मनुष्य का छिपा हुआ दुश्मन बताया। आलसी व्यक्ति अवसर देखकर भी उसे पकड़ नहीं पाता, जबकि परिश्रमी व्यक्ति छोटी सी संभावना को भी बड़ी सफलता में बदल देता है। गरीबी से बाहर निकलना है तो शरीर और मन दोनों को सक्रिय रखना होगा। चार, आय के कई स्रोत बनाओ। यदि पूरा जीवन केवल एक आय पर निर्भर रहेगा, तो संकट आने पर परिवार आर्थिक कठिनाई में पड़ सकता है। इसलिए चाणक्य की नीति यह प्रेरणा देती है कि व्यक्ति अपने कौशल के अनुसार अतिरिक्त आय के साधन भी विकसित करे। पांच, संगति का प्रभाव। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसी उसकी संगति होती है। यदि मित्र मेहनती, ईमानदार और लक्ष्य वाले हैं, तो व्यक्ति भी आगे बढ़ता है। लेकिन यदि संगति नशा, आलस्य और समय की बर्बादी करने वालों की है, तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। छह, खर्च से पहले सोचो। चाणक्य कहते हैं कि धन कमाना कठिन है, लेकिन उसे बचाना उससे भी अधिक कठिन। हर खर्च से पहले स्वयं से पूछो, क्या यह आवश्यकता है या केवल इच्छा? यही प्रश्न भविष्य में आर्थिक मजबूती की नींव बन सकता है। सात, क्रोध और अहंकार। क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार में किया गया खर्च दोनों मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाते हैं। सफल व्यक्ति भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लेता है। आठ, अवसर पहचानो। हर कठिन समय अपने साथ कोई ना कोई अवसर भी लेकर आता है। चाणक्य बताते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति संकट में भी संभावना खोज लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति केवल शिकायत करता रहता है। नौ, धन का सम्मान करो। चाणक्य के अनुसार धन का अपमान करने वाला व्यक्ति अधिक समय तक समृद्ध नहीं रह सकता। धन का सम्मान करने का अर्थ केवल उसे तिजोरी में रखना नहीं है, बल्कि उसका सही उपयोग करना है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे खर्च करता है, वह धीरे धीरे आर्थिक संकट में पहुंच जाता है। धन को तीन भागों में बांटना बुद्धिमानी है। एक भाग आवश्यक खर्च के लिए, दूसरा बचत के लिए और तीसरा भविष्य में आय बढ़ाने वाले कार्यों के लिए। यही आदत समय के साथ आर्थिक मजबूती का आधार बनती है। 10, छोटी बचत बड़ा धन। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब अधिक कमाई होगी तभी बचत करेंगे, लेकिन चाणक्य की नीति यह सिखाती है कि बचत कमाई के बाद नहीं, बल्कि खर्च से पहले तय की जानी चाहिए। छोटी छोटी बचत वर्षों बाद बड़ी पूंजी का रूप ले सकती है। जो व्यक्ति हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाता है, वह कठिन समय में दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। 11, कर्ज से सावधान रहो। चाणक्य अनावश्यक ऋण को जीवन का बोझ मानते हैं। यदि कर्ज लेना पड़े तो केवल ऐसे कार्य के लिए लें जिससे भविष्य में आय बढ़े। दिखावे, शौक या दूसरों की बराबरी करने के लिए लिया गया कर्ज मनुष्य को आर्थिक रूप से
कमजोर बना सकता है। 12, कौशल ही असली संपत्ति है। सोना चांदी चोरी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान और कौशल कोई नहीं चुरा सकता। जो व्यक्ति नई तकनीक, नया व्यवसाय या कोई उपयोगी कला सीखता रहता है, उसके लिए अवसरों के नए द्वार खुलते रहते हैं। 13, अनुशासन सफलता की कुंजी। धनवान बनने के लिए केवल मेहनत पर्याप्त नहीं, बल्कि अनुशासन भी आवश्यक है। समय पर उठना, नियमित कार्य करना, लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना, ये आदतें धीरे धीरे जीवन बदल देती हैं। अनुशासन के बिना प्रतिभा भी अधूरी रह जाती है। 14, कठिन समय से मत डरो। चाणक्य के अनुसार कठिन समय मनुष्य की परीक्षा नहीं, बल्कि उसकी तैयारी का अवसर है। जो व्यक्ति संघर्ष के समय धैर्य रखता है, वही आगे चलकर बड़ी सफलता प्राप्त करता है। हर असफलता से सीखना चाहिए, क्योंकि वही भविष्य की सफलता का मार्ग बनाती है। 15, ईमानदारी से कमाया धन टिकता है। अनैतिक तरीके से कमाया गया धन कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। ईमानदारी, विश्वास और अच्छे चरित्र के आधार पर कमाया गया धन लंबे समय तक सम्मान और स्थिरता देता है। 16, लक्ष्य के बिना जीवन भटक जाता है। यदि व्यक्ति को यह नहीं पता कि उसे कहां पहुंचना है, तो वह कहीं भी नहीं पहुंचता। इसलिए आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। कितनी बचत करनी है, कौन सा कौशल सीखना है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, सफलता की संभावना उतनी अधिक होगी। 17, दूसरों से तुलना मत करो। चाणक्य बताते हैं कि तुलना से ईर्ष्या पैदा होती है और ईर्ष्या बुद्धि को कमजोर करती है। अपने प्रयासों की तुलना केवल अपने पिछले प्रयासों से करें। हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास ही वास्तविक प्रगति है। 18, परिवार की एकता सबसे बड़ी ताकत। जिस परिवार में प्रेम, सहयोग और अनुशासन होता है, वहां आर्थिक कठिनाइयां भी मिलकर दूर की जा सकती हैं। परिवार का हर सदस्य यदि जिम्मेदारी समझे और फिजूल खर्ची से बचे, तो समृद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। 19, अवसर की पहचान ही बुद्धिमानी है। चाणक्य के अनुसार संसार में अवसर कभी समाप्त नहीं होते, लेकिन उन्हें पहचानने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी नया मार्ग खोज लेता है, जबकि साधारण व्यक्ति केवल भाग्य को दोष देता रहता है। यदि किसी कार्य में सफलता नहीं मिली, तो इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास समाप्त हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि तरीका बदलने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है, वही अंततः सफलता प्राप्त करता है। 20, आय से कम खर्च करना सीखो। धनवान बनने का पहला नियम अधिक कमाना नहीं, बल्कि कम खर्च करना है। यदि किसी की आय 30,000 रुपए है और उसका खर्च 35,000 रुपए है, तो वह हमेशा आर्थिक तनाव में रहेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति 25,000 रुपए में अपना खर्च चला लेता है, तो धीरे धीरे उसकी बचत भविष्य का सहारा बन जाएगी। 21, हर दिन कुछ नया सीखो। चाणक्य के अनुसार ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। बदलती दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सीखना नहीं छोड़ता। नई भाषा, नई तकनीक, नया व्यवसाय या कोई उपयोगी कौशल, हर नई शिक्षा भविष्य में आय बढ़ाने का अवसर बन सकती है। 22, बुरी आदतें धन की सबसे बड़ी शत्रु हैं। नशा, जुआ, दिखावा, आलस्य और समय की बर्बादी धीरे धीरे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। इन आदतों से दूर रहना केवल चरित्र का प्रश्न नहीं, बल्कि आर्थिक समझदारी भी है। 23, आत्मविश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। चाणक्य का मानना है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास खो देता है, वह अवसर मिलने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाता। आत्मविश्वास कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 24, योजना बनाकर कार्य करो। बिना योजना के किया गया परिश्रम कई बार व्यर्थ हो जाता है। प्रत्येक कार्य शुरू करने से पहले उसका उद्देश्य, समय और संसाधनों की योजना बनानी चाहिए। योजनाबद्ध प्रयास सफलता की संभावना बढ़ाते हैं। 25, सम्मान कमाओ, केवल धन नहीं। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन विश्वास और सम्मान नहीं। जो व्यक्ति ईमानदारी, विनम्रता और अच्छे व्यवहार से समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करता है, उसके लिए नए अवसर भी अधिक खुलते हैं। 26, धैर्य ही सफलता का साथी है। हर बड़ा परिवर्तन समय लेता है। यदि कोई व्यक्ति 1-2 महीने में परिणाम न मिलने पर प्रयास छोड़ देता है,
तो वह मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। चाणक्य के अनुसार निरंतर परिश्रम और धैर्य अंततः सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 27। मेहनत का कोई विकल्प नहीं। भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म निरंतर हो। केवल इच्छाएं रखने से जीवन नहीं बदलता। नियमित और ईमानदार प्रयास ही परिस्थितियां बदलते हैं। सफलता का आधार कर्म है, केवल कल्पना नहीं। 28। सच्ची समृद्धि क्या है? चाणक्य के अनुसार सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं मापी जाती। ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, परिवार का सहयोग और संतोष, ये सभी मिलकर जीवन को समृद्ध बनाते हैं। यदि धन है लेकिन शांति नहीं, तो वह समृद्धि अधूरी है। निष्कर्ष, गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग किसी एक रहस्य में नहीं, बल्कि अच्छी आदतों, अनुशासन, शिक्षा, परिश्रम, बचत और सही निर्णयों के निरंतर अभ्यास में छिपा है। चाणक्य की शिक्षाएं आज भी यही प्रेरणा देती हैं कि व्यक्ति अपने कर्म, विवेक और धैर्य के बल पर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।